औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ का टॉपिक नंबर 7.2 और इसकी रीडिंग करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। हाउ डज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री क्रिएट स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। We use different kinds of natural reserves like timber, metals and oil in our day-to-day life. Reserves क्या होते हैं? Natural reserves जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन के ऊपर रखे हैं। उसमें हमारे पास लकड़ी है यानी टिम्बर है, मेटल्स हैं जो ज़मीन अंडरग्राउंड हमें मिलते हैं जब हम माइनिंग करते हैं। इसी तरह ऑयल जो कि फॉसिल फ्यूल का हिस्सा है और वो हम अपनी डेली लाइफ्स में इस्तेमाल करते हैं। टिम्बर से हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, मेटल्स को हम अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, बैरी जहाज़ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या होम अप्लाइंसेस हैं। इसके अलावा ऑयल हम आपको पता है कि पेट्रोल मिलता है ऑयल से, हमें प्लास्टिक मिलता है क्रूड ऑयल से और बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं इसकी। वी नीड फूड एंड वाटर फॉर ओवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। इन चीज़ों के अलावा, इन नेचुरल रिजर्व्स के अलावा हमें खुराक और पानी की भी ज़रूरत होती है ताकि हम जिंदा रह सकें। वी ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस यूजेस। हमें इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए और बाकी काम करने के लिए, ज़मीन से पानी निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी किसी शक्ल में भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हो सकती है, वो गैस की शक्ल में हो सकती है, ठीक है। तो उसी जो है ना हमारी एनर्जी के वेरियस यूजेस हैं, सच एज कुकिंग एट होम एंड पंपिंग वाटर, एवरीथिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल रिक्वायर डिफरेंट रिसोर्सेज। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें एनर्जी चाहिए अपनी डिफरेंट यूज़ के लिए, चाहे हमें खाना पकाना है तो गैस की ज़रूरत है, वाटर पंप करना है तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए हमें मेटल की ज़रूरत है ताकि हम ट्रांसपोर्ट बनाएं, और ट्रांसपोर्ट सर्विस में चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, और सड़कों की ज़रूरत, सड़कों बनाने के लिए हमें लुक की, जिसे बिचूमैन कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर नेचुरल रिसोर्सेज से हम हासिल करते हैं, कुदरती ज़राओं से हमारे पास आती हैं, तो ही हम अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब जिस तरह आबादी बढ़ रही है, अब असल बात जो है वो इस पैराग्राफ में है कि हाउ डज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री क्रिएट स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट। हमारी एनवायरनमेंट पर उस इलाके की जो लोग हैं, वो पॉपुलेशन है, वो किस तरह उसको इफ़ेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, या वहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, बोझ बन रही है उस हिस्से के ऊपर ज़मीन के। तो जैसे जैसे एक इलाका 200 लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें रिसोर्सेज फ्राहम कर रहा है और वहाँ पीने का पानी 200 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर उन 200 की जगहों पर 2 लाख या 2 करोड़ की आबादी रहना शुरू कर देगी तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी ज़ीरो आटे में नमक के बराबर हो जाएंगी। और उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम डैम्स बनाना शुरू करेंगे, हम आर्टिफिशियल वे से पानी इकट्ठा करना शुरू करेंगे और इन्वायरमेंट को स्ट्रेस करेंगे या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही लोग बढ़े, आबादी बढ़ी, जहाँ 2 गैलन पानी चाहिए था अब 200 गैलन पानी चाहिए। तो एंड यूटिलाइजेशन पर इंडिविजुअल राइजेज विद वेल्थ एडवांसमेंट। और अब हर बंदा, हर घर में एक बंदा, ऐसा नहीं है कि एक घर स्ट्रेस बन रहा है या एक घर की वजह से एनवायरनमेंट को तंगी आ रही है या एक टाउन की वजह से या एक शहर की वजह से। असल मसला क्या है कि हर घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं या 8 लोग रह रहे हैं तो उनके पास जितने वसाइल हैं या जो जितने पैसे वो लोग कमाते हैं, हर बंदे को अपने लिए अलग चीज़ चाहिए, अलग मोबाइल फ़ोन चाहिए, अलग बेड चाहिए, अलग बेडशीट चाहिए, अलग शीशा चाहिए, अलग वॉशरूम चाहिए, अलग गाड़ी चाहिए, अलग मोटरसाइकिल, अलग साइकिल चाहिए, ठीक है ना। तो जब हर बंदा, हम शेयरिंग नहीं ना करते, हम शेयरिंग करें तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें। यानी अगर हम कहने का मतलब ये है कि एक बेड पे बेशक नहीं सो सकते, लेकिन अगर 2 भाई हैं और वो एक बेड को शेयर करते हैं तो अलग अलग बेड बनाने से हम कम लकड़ी काटेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप घर में एक फ़ोन PTCL का यूज़ करें, ठीक है, और बहुत ज़रूरी हो तो बच्चों को एक कंप्यूटर ले दें, जिसने ज़रूरत की चीज़ें जो इंटरनेट यूज़ करना वो कंप्यूटर पे करें। और ये इंडिविजुअली जो मोबाइल फ़ोन्स हम हर बच्चे के हाथ में भी पकड़ाएं ना, सिर्फ बड़ों के पास हों। तो ये इन तरीक़ों से हम अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो चीज़ जो बनकर आई है वो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल होकर बनकर आई है, वो मेटल का इस्तेमाल, वो लकड़ी का इस्तेमाल, वो गैस का इस्तेमाल, वो बिजली एनर्जी का इस्तेमाल होकर आई है हमारे तक। तो हम क्या कर रहे हैं,
हम स्ट्रेस बन रहे हैं, हम बोझ बन रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर। अब आगे क्या वो बोलते हैं कि एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन इज़ पर्टिकुलरली अ वरी फॉर मोस्ट रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड। अब क्या करें, हम मुसलसल नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कैसे? हम पेट्रोल का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में अगर जो चीज़ मोटरसाइकिल से हो सकती है हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ बस के ज़रिए हो सकती है उसके लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें हम साइकिल के थ्रू छोटी छोटी चीज़ें बाहर से ख़रीद कर ला सकते हैं हम घर की मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करते हैं या गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं और पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है जो कि जनरेट नहीं होता। जिस स्पीड से इस्तेमाल हो रहा है उस स्पीड से जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए रीजनरेशन के लिए। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नॉन रिन्यूएबल में हमारे आ जाता है फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, तो या मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं जो ज़मीन के अंदर हैं। तो वो एक हद तक एक लिमिट है उनका ना, वो लिमिटेड हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम अगर उसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करते हैं ना तो फिर हम एक दिन रन आउट हो जाएंगे वो हमारी अर्थ पे से, और हम क्या करेंगे, उसका ऑल्टरनेट भी हमारे पास नहीं होगा। इसकी बजाय हमें जाना चाहिए किस तरफ, हमें रिन्यूएबल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। यानी हमें बिजली बनानी चाहिए थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू सोलर, ताकि वो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी रन आउट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड ट्रीज, द रेट एट विच वी आर यूजिंग दैम इज़ फास्टर दैन द रेट एट विच दे आर बीइंग रिप्लेनिश्ड। अब अक्सर रिन्यूएबल चीज़ें भी क्या हो रही हैं, कम होती चली जा रही हैं। जैसे जिनमें रिन्यूएबल में दरख्त है, मिट्टी है, पौधे हैं और फॉरेस्ट वगैरह, और पानी है, पहाड़ हैं, सहराएँ हैं। इसके अलावा हमारे पास रिन्यूएबल में आ जाता है एनिमल्स आ जाते हैं। अब दरख्त देखें, जिस स्पीड से हम काट रहे हैं, दरख्त बेशक दोबारा से बड़ा होता है लेकिन उसको फॉसिल फ्यूल की बजाय कम टाइम की ज़रूरत होती है बड़े होने की, यानी वो 10-12 साल में एक अच्छा दरख्त बन जाता है। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक साल में 4-4 लाख अगर दरख्त काटते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो कि 4 लाख दरख्त को उगने के लिए अब अगेन 8 साल चाहिए या 10 साल चाहिए। तो 10 साल तक वो एरिया तो फिर आप दोबारा यूज़ करने के काबिल नहीं रहा ना, वहाँ से आप दरख्त नहीं उतार सकते, वहाँ दरख्त उगेंगे नहीं तो फिर आप कहाँ से। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक दरख्त उतारें तो हमें 10 दरख्त उसकी जगह लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाली जनरेशन को अगर ज़रूरत हो तो उनके लिए दरख्त काटने के बाद भी वहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बकाया रह जाएं। और यही तरीका है, हमें कहा जाता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बड़ा करने का, कि अगर हम दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्लांट भी करने चाहिए मोर ट्रीज़। आगे वो कह रहे हैं कि इवेंचुअली वी मे रन आउट ऑफ सच रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अदरवाइज़ अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक 7.2, हाउ डज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री क्रिएट स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट। और इसका जो मैं क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर डालूंगी फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वीडियो में, और ज़रूर देखिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।